Good morning everyone. So dear friends, today again I am here with a very important and even very interesting topic, latent heat. This topic is in the class 9 chapter 1 matter in our surrounding. बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो टॉपिक है ये ग्रेड 9 के ही सिलेबस में नहीं है. इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर हायर क्लासेस लाइक 11, 12 आल्सो बिकॉज इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट एंड सो मेनी न्यूमेरिकल यू विल गेट इन योर फर्दर क्लासेस. फाइन. सो प्लीज have a look and understand it nicely. I want to make it clear to you. Okay, fine. So डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लेटेंट हीट. चलो, लेटेंट हीट को करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहूँगी. दैट इज़ द बेसिक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इसके ऊपर ही बेस्ड हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? दैट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. फर्स्ट टर्म इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. What is the atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the pressure exerted by the earth atmosphere. Second is boiling point. A boiling point is a well known term. What is the boiling point? Boiling point ये वो point है that is a temperature. It is the point at which the liquid start boiling. ठीक है. जिस टेम्परेचर पर आकर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अब हमारे पास कई सारे लिक्विड्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली थर्ड टर्म इज द मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? What is melting point? Melting point is the temperature at which the solid starts melting. ठीक है. That is known as the melting point. For example, जो अपनी आइस है, आइस का melting point कितना होता है? That is 0 degree Celsius. It is the melting point of ice. Okay. Now let us discuss our main topic, that is latent heat. Dear students, latent heat, it is also known as the hidden heat. Latent heat is also known as the what type of heat? Hidden heat. Hidden heat जो कि हमें दिखती नहीं है. ठीक है. बट वो अपना काम कर रही होती है सिस्टम के अंदर, बट वो हमें दिखती नहीं है. That's why it is known as the latent heat. Clear? Now first of all I want to discuss the definition of latent heat. How we can define the latent heat? So latent heat is the amount of heat required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or from liquid to gas at constant temperature. So what is the meaning of unit mass? Unit mass means it may be 1 kg or 1 gram. Means 1 kg किसी solid substance को इस स्टेट को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी हीट हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्यूजन? फ्यूजन मीन्स सॉलिड. व्हेन सॉलिड melted or changes into liquid, it is known as the fusion. Okay, it is known as the fusion. तो जो हीट इसको चाहिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फाइन. सिमिलरली जब हमारे पास किसी लिक्विड को हम वेपर में चेंज करते हैं और उसके लिए हमें जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन. दैट इज नोन एज द लेटेंट heat of vaporization. Fine. And that is defined as LV. Fine. So let us come to the point now. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization.
इट इज़ द डेफिनेशन। मीन्स जब हम किसी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं सॉलिड से लिक्विड में, किसी और लिक्विड को गैसेस में चेंज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जो हमें हीट चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब वो हीट हमें दिखती नहीं है, जो थर्मामीटर रीडिंग है वो नहीं आता है, बट दैट हीट आर डूइंग सम वर्क इनसाइड द सिस्टम। वो सिस्टम के अंदर वो काम कर रही है बट हमें सामने से दिख नहीं रही है, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। ठीक है, लेट अस एक्सप्लेन एग्जाम्पल बाय गिविंग एग्जाम्पल। सपोज आई हैव टेकन अ बीकर, मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर मैंने एक आइस क्यूब जो है वो रख दिया। ये आइस क्यूब मैंने बीकर के अंदर रख दिया, फाइन। अब ये जो आइस क्यूब है इसका जो मैंने यहाँ पे थर्मामीटर इस आइस क्यूब के साथ सस्पेंड कर दिया टू नोट डाउन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मुझे मेल्टिंग पॉइंट देखना है कि आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो मैंने एक जो इसका थर्मामीटर है वो सस्पेंड कर दिया आइस क्यूब के साथ बीकर के अंदर, फाइन। जब मैंने इसका टेम्परेचर नोट डाउन करा, एट दैट टाइम द टेम्परेचर इज सपोज -5 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अब मैंने क्या करा, इसी बीकर को हीट करना शुरू कर दिया। मैंने आइस क्यूब तो इसके अंदर रखा है बट मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। अब मैंने जब हीट करना शुरू किया तो ये जो आइस है, ये जो आइस हमारे पास है, इट गेट चेंजेस इनटू लिक्विड। ये मेल्ट होना शुरू होगी, मेल्ट होना शुरू होगी मतलब यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया और मेरे पास जो थर्मामीटर रीडिंग शो हुई है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे जो थर्मामीटर ने रीडिंग दी मुझे वो कितनी आई, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, clear, with which the solid starts melting. Temperature at which solid start changes into liquid is known as the melting point. Now as I provided heat again, अब heat energy मैंने कम नहीं करी है, heat energy उतनी ही जा रही है, same heat energy is same. Now what happened, the ice cube little bit it left, बहुत स्मॉल क्वांटिटी आइस क्यूब की रहेगी, बाकी सारा का सारा ये लिक्विड में चेंज हो गया एंड टेम्परेचर रिमेन सेम। थर्मामीटर ने रीडिंग चेंज नहीं करी, थर्मामीटर अपनी रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है, फाइन। नेक्स्ट व्हाट हैपन, अगेन आई हैव प्रोवाइडेड द हीट, मैंने भी हीट एनर्जी स्टॉप नहीं करी है, हीट एनर्जी प्रोवाइड ही किए जा रही हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, जो अब हमारी आइस क्यूब है वो टोटली मेल्ट हो चुका अब लिक्विड में। ठीक है, कंप्लीटली मेल्टेड इनटू लिक्विड, कंप्लीटली सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो चुकी है, बट टेम्परेचर हियर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा कि हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस बट हीट इज़ प्रोवाइडेड। अब हीट एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली उसको जा रही है, वी आर गिविंग द हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली, वी नेवर स्टॉप इट। ठीक है, अब मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है, आई एम कॉन्स्टेंटली गिविंग द हीट एनर्जी। ठीक है, अब आपके माइंड में तो एक क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहा होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो थर्मामीटर को तो रीडिंग चेंज अपनी करनी चाहिए, थर्मामीटर की जो अपना रीडिंग है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, बट इट रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द रीजन? सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हीट है ये समहाउ दे आर डूइंग वर्क इनसाइड द सिस्टम, ये जो एनर्जी है कहीं और जगह पे चैनलाइज हो रही है, ये एनर्जी थर्मामीटर में शो नहीं हो रही है, फाइन, बट ये एनर्जी अपना काम सिस्टम के अंदर कर रही है, हमें दिख नहीं रही है सामने, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एनर्जी। क्लियर, क्योंकि सॉलिड को जब लिक्विड में कंप्लीटली लिक्विड में मेल्ट करना है तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। अब इन पार्टिकल को तोड़ने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए, देन ओनली इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, इनके पार्टिकल दूर दूर गए हैं ना, ठीक है, तो दूर दूर पार्टिकल तभी गए हैं जब सॉलिड के पार्टिकल टोटली ब्रेक हुए हैं, ओके, देन वी गेट द लिक्विड। तो ये जो एनर्जी यूज हुई है इट इज नोन एज द हिडन एनर्जी, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट। फाइन, लेट अस सी graphically. I want to make you understand graphically also. See here, we take two axes, it is the x-axis, y-axis. Y-axis side we took the temperature, x-axis side we take the heat energy, we provided the heat energy. Fine, now it is the point we took the piece of solid ice. ठीक, यहाँ पे मैंने सॉलिड का पीस लिया, सॉलिड आइस का पीस लिया, इट इज़ अ पीस ऑफ आइस दैट इज सॉलिड,
ओके। और मैंने क्या किया, आई एम प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली, ठीक है, मैंने इसको हीट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाना शुरू कर दी। जब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई देन टेम्परेचर इंक्रीजेज लीनियरली, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे आके इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डज इट मीन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर ये जो आइस क्यूब है ये क्या होना शुरू हो गया, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, मीन्स ये वाला टेम्परेचर आना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये टेम्परेचर यहाँ पे इस तरह से आना शुरू हो गया, मेल्टिंग शुरू हो गई, क्लियर। अब जो हीट प्रोवाइड कॉन्स्टेंटली कर रही हैं वो हीट क्या काम कर रही है, वो इस आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में हेल्प कर रही है। वो एनर्जी सारी की सारी आइस के पार्टिकल को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेकेज में हेल्प कर रही है, बट वो हमें सामने दिख नहीं रही है, टेम्परेचर रीडिंग जो है वो थर्मामीटर में दिख नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच के ये टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हियर इट इज़ बिकम्स टोटली आइस चेंजेस इनटू लिक्विड। यहाँ पे आके सारा का सारा आइस सॉलिड, सॉलिड टोटली चेंजेस इनटू लिक्विड। नाउ सी द टेम्परेचर एट Q1, suppose Q1 heat जब provide करी then also temperature 0 degree centigrade, when we provided Q2 heat then also temperature is 0 degree centigrade, means temperature remain constant। हीट तो चेंज हो रही है, हीट इंक्रीज कर रही है, बट टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। और ये जो हीट है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज Q2 माइनस Q1, ये हीट जो है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी ये वाली हीट, दिस वन हीट जो प्रोवाइड हुई है, इट रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। नाउ अगेन व्हाट हैपन एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब यहाँ पे आके हम टेम्परेचर्स तो दे ही रहे हैं, हीट एनर्जी तो उतनी प्रोवाइड करवा रही हैं अपनी तरफ से, जितनी हीट एनर्जी हमने कांस्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई। अब ये लिक्विड जो है, अब थर्मामीटर ने अपनी रीडिंग देना शुरू कर दी, अगेन टेम्परेचर राइजेस और टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्लियर। अब इस टेम्परेचर पर आकर ये जो लिक्विड है इट स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है, ये वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो गया और यही है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इस स्टेट पर आकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मींस वी कैन से कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वी कैन से कि वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एज वेल एज इन द वेपर फॉर्म। नाउ अगेन हीट इज प्रोवाइडिंग एंड टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पॉइंट पर आकर टोटली लिक्विड टोटली चेंजेस इनटू स्टीम, स्टीम मीन्स गैसेस, सारा का सारा वेपर फॉर्म में चला गया वो, तो वी कैन से कि जब हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे लिक्विड टोटली चेंजेस इनटू गैसेस मीन्स कन्वर्ट हो गया, ये किसमें, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फाइन। सो सी डियर स्टूडेंट, सी हियर, जब हमने Q2 हीट थी, अब यहाँ पे हमारे पास हीट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए Q3 सपोज, और यहाँ पे हीट है हमारे पास Q4, फाइन। ये जो हीट एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नेवर इंक्रीज और डिक्रीज एंड इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड Q2 माइनस Q1 इज नोन एज द लेटेंट हीट of fusion, Q4 minus Q3 is known as the latent heat of vaporization, fine। Now dear students, if I'll ask you in ice and liquid, ठीक है, एक बीकर मेरे पास है, एक में मैंने आइस लिया है, दूसरे में मैंने क्या लिया है, लिक्विड वाटर, सिंपल लिक्विड वाटर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताओ कि दोनों बीकर में से कौन सा ज़्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है, कूलनेस किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली व्हेन इन द आइस फॉर्म, बिकॉज द आइस टेम्परेचर इज Q1
लेस हीट एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड वाटर में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो एनर्जी है ये है बिकॉज लिक्विड वाटर हैव द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इट हैज़ द एडिशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो मोर एनर्जी है वो कौन सी है इसके अंदर छिपी हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट्स बाय आइस, सॉलिड आइस वी फील मोर कोल्ड इन द आइस क्यूब as comparison to the liquid water. Similarly, if you have a glass of water and the temperature of that glass of water is 100 degree centigrade and the steam, यहाँ से वाफ निकलती है ना, प्रेशर कुकर when steam is coming, ठीक है, that is also 100 degree centigrade. But in which system you will get the more burning sensation? सबसे ज़्यादा burning sensation आपको कौन से system से मिलेगी? Through the steam, pressure cooker, through the steam which is coming through the pressure cooker. Why? Because that has the more heat energy. They have the more latent heat of vaporization. So that is the reason with the steam we get more burning sensation as comparison to the liquid at 100 degree centigrade. Okay, thank you my dear students.